हेलो माय फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैंने जेरंड या नाउन के पूर्व प्रपोजिशन का प्रयोग करके ट्रांसलेशन करने के बारे में चर्चा किया है और जेरंड या नाउन के पूर्व प्रपोजिशन का प्रयोग करके हम इंग्लिश में जो है एक सिंथेसिस का भी काम करते हैं, वाक्यों को जोड़ने का भी काम करते हैं, जो कि इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में, यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में या अन्य बोर्ड के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित हैं। तो मैंने इस वीडियो में जेरंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट करते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। सिंथेसिस की बात अलग है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात अलग है और रूल्स ऑफ सिंटैक्स की बात अलग है। तो हालांकि ये मदद करेगा, सिंथेसिस वाक्यों को जेरंड या नाउन के पूर्व प्रोपोजिशन का प्रयोग करके हम वाक्यों को कैसे जोड़ते हैं, दो या दो से अधिक वाक्यों को कैसे जोड़ते हैं, उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे सिंथेसिस का जब हम वो शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में मैंने जेरंड या नाउन के पूर्व प्रोपोजिशन का प्रयोग करके और वाक्यों को कैसे हम बनाते हैं उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। तो एग्जाम्पल्स देखें। सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखेंगे, जेरंड या नाउन के पूर्व हम प्रपोजिशन का ही उपयोग करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रपोजिशन का मतलब हुआ जो है जेरंड या नाउन के पूर्व जिस शब्द को हम यूज करेंगे एज अ प्रीपोजिशन, उसी की चर्चा यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर देखें, पहला वाक्य है, पढ़ाई के बाद मैं खेलूँगा। अब अगर इस वाक्य को आप तोड़ें तो दो वाक्य बनेंगे, मैं खेलूँगा, मैं पढ़ूंगा। यानी मैं पढ़ूंगा, मैं खेलूंगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये दो सेंटेंस बना। तो इस तरह के सेंटेंसेस को एक ही में जोड़ करके हम कैसे प्रपोजिशन का यूज करके इन वाक्यों को बनाएंगे, देखते हैं। पढ़ाई के बाद मैं खेलूंगा, तो यहाँ सबसे पहले हमारा जो वाक्य बनेगा यह बनेगा मैं खेलूंगा। तो इसको लिखेंगे आई, और आई के साथ यूज होता है जनरली शैल, विल का भी यूज कर सकते हैं। तो आई शैल प्ले, मैं खेलूंगा। अब यह हो जाएगा मैं खेलूंगा। अब एक हमारा वर्ब है पढ़ना, रीड। तो रीड में आईएनजी जोड़ देंगे और यह बन जाएगा जेरंड। यह क्या बन जाएगा? जेरंड बन जाएगा। तो आई शैल प्ले रीडिंग, आई शैल प्ले रीडिंग, लेकिन कह रहा के बाद। तो के बाद के लिए यहाँ जो प्रपोजिशन का उपयोग होगा वह होगा आफ्टर। तो आई शैल प्ले आफ्टर रीडिंग, मैं पढ़ाई के बाद खेलूंगा। अब यहाँ देखिए यह जेरंड है आपका। बात को थोड़ा समझ लें ताकि अन्य वाक्यों को समझने में आपको सुविधा रहे। यह जेरंड है और इस जेरंड के पूर्व हमने प्रपोजिशन आफ्टर का यूज़ किया। तो आई शैल प्ले आफ्टर रीडिंग। अब यहाँ पर यह लिखते हैं कि आई शैल प्ले आफ्टर टू रीड। तो हमारा वाक्य जो है जनरली आमतौर पर जो है ये वाक्य सरासर गलत होगा। तो आई शैल प्ले आफ्टर रीडिंग, यानी प्रीपोजिशन के बाद जेरंड का उपयोग करते हैं। और यह जेरंड जैसा कि जानते हैं, जेरंड भी एक तरह से नाउन का ही फंक्शन करते हैं, यानी जेरंड का उपयोग नाउन के रूप में भी किया जाता है। दूसरा वाक्य देखें, खाने से पहले हाथ धो लो। तो कहा जा रहा है कि हाथ धो लो, तो इसको लिखेंगे वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स, हाथ धो लो। और कब हाथ धो लो? खाने से पहले। तो यहाँ आया है पहले, तो इसके लिए प्रीपोजिशन यूज करते हैं बिफोर, बिफोर। और फिर हो जाएगा ईट मीन्स खाना, ईट में आईएनजी जोड़ करके इसको बना देंगे जेरंड। तो वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। तो यह ईटिंग जेरंड है और इसके पहले प्रीपोजिशन नाउन है। इस बात को भी आप क्लियर हो गए होंगे। तो यह जेरंड हुआ और जेरंड नाउन का यूज होता है। तो यह हो गया बिफोर हमारा प्रीपोजिशन हुआ और ईटिंग जेरंड हो गया। तो वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। तीसरा वाक्य, काम के दौरान वह संगीत सुनता है। तो सबसे पहले हमारा मेन वाक्य है वह संगीत सुनता है। तो इसको हम लिखेंगे ही लिसन्स टू म्यूजिक, ही लिसन्स टू म्यूजिक। लिसन के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वह टू आता है। तो ही लिसन्स टू म्यूजिक, वह संगीत सुनता है। काम के दौरान, तो के दौरान के लिए हम जिस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं उसको लिखते हैं ड्यूरिंग। तो ही लिसन्स टू म्यूजिक ड्यूरिंग द वर्क, ड्यूरिंग द वर्क, काम के दौरान, वह काम के दौरान। तो यहाँ पर द वर्क आपका नाउन है और इस नाउन के पहले हमने ड्यूरिंग प्रीपोजिशन का यूज किया है। ही लिसन्स टू म्यूजिक ड्यूरिंग द वर्क।
अगला वाक्य देखें, उसने बिना पूछे मेरी किताब ले ली। अब इस वाक्य को आप तोड़ें तो आप कह सकते हैं कि उसने किताब ले ली, उसने पूछा नहीं, उसने मुझसे नहीं पूछा। अगर दो वाक्य को तोड़ेंगे तो यह बनेगा उसने किताब ले ली, उसने मुझसे पूछा नहीं। अब इसी वाक्य को एक वाक्य में सिंथेसिस करके जब आप लिखेंगे तो उसने बिना पूछे किताब ले ली, तो ही टुक द बुक, ही टुक, यह हो जाएगा ही टुक द बुक, उसने किताब ले ली। और क्या, बिना पूछे, तो बिना को हम लिखते हैं विदाउट, और यह विदाउट प्रीपोजिशन है, तो यह हो गया विदाउट, बिना, और पूछे तो विदाउट आस्किंग, आस्क मीन्स पूछना, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, यह हो जाएगा आस्किंग। अब यहाँ आस्किंग जो हो गया आपका क्या हो गया, जीरंड हो गया, तो यह हो गया जीरंड, और इसके पहले हमने प्रीपोजिशन विदाउट का यूज कर लिया। यह विदाउट जो है प्रीपोजिशन है, तो ध्यान में रखिएगा, ही टुक द बुक विदाउट आस्किंग, उसने बिना पूछे किताब ले ली। अब आगे देखें, बैठक के बाद हम चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले हम वाक्य को लिखेंगे हम चर्चा करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे वी शैल डिस्कस, वी शैल डिस्कस, हम चर्चा करेंगे, वी शैल डिस्कस, वी शैल डिस्कस, हम चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, बैठक के बाद, तो के बाद के लिए हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे आफ्टर, वी शैल डिस्कस आफ्टर, और हो जाएगा मीटिंग, मीट में आईएनजी जोड़ देंगे, यह हो जाएगा जीरंड, और इस जीरंड के पहले हमारा प्रीपोजिशन हो गया आफ्टर, तो वी शैल डिस्कस आफ्टर मीटिंग, और यह आफ्टर मीटिंग, मीटिंग जो है हमारा क्या हो गया, जीरंड हो गया, जो कि यह नाउन का काम करेगा। सफलता के लिए मेहनत जरूरी है। अब यहाँ पर देखें, मेहनत जरूरी है, तो इसको लिखेंगे द हार्ड वर्क, द हार्ड वर्क, यह हो गया द हार्ड वर्क इज नेसेसरी, जरूरी है, द हार्ड वर्क इज नेसेसरी, द हार्ड वर्क इज नेसेसरी, सफलता के लिए, तो के लिए का हम यूज करेंगे फॉर प्रीपोजिशन, और सक्सेस हमारा हो जाएगा फॉर सक्सेस, द हार्ड वर्क इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, सफलता के लिए। अब यह सक्सेस जो हुआ जेरंड, और इसके पहले हमने प्रीपोजिशन का यूज किया फॉर का। क्या, सफलता के लिए मेहनत एक कुंजी है, तो यहाँ पर लिखेंगे मेहनत एक कुंजी है, तो द हार्ड वर्क इज अ की, इज अ की, द हार्ड वर्क इज अ की, सफल, मेहनत एक कुंजी है किसके लिए, सफलता के लिए, तो यहाँ पर की के बाद टू का यूज करेंगे, और यह हो जाएगा सक्सेस, द हार्ड वर्क इज अ की टू सक्सेस, सफलता के लिए मेहनत एक कुंजी है। नियमों के विरुद्ध जाना गलत है, तो इसको लिखेंगे नियमों के विरुद्ध जाना गलत है, तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज रॉन्ग, गलत है, इसको लिखेंगे इट इज रॉन्ग, गलत है। क्या गलत है, जाना, तो यह हो जाएगा टू गो, इट इज रॉन्ग टू गो, इट इज रॉन्ग टू गो, और विरुद्ध, के विरुद्ध, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज हो जाएगा अगेंस्ट, अगेंस्ट, और नियमों के द रूल्स, अगेंस्ट द रूल्स, यह हो गया इट इज रॉन्ग टू गो अगेंस्ट द रूल्स, नियमों के विरुद्ध जाना गलत है। कक्षा के दरमियान बात मत करो, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बात मत करो, तो यह लिखेंगे डोंट, डोंट टॉक, डोंट टॉक, बात मत करो कक्षा के दरमियान, तो के दरमियान के लिए लिखते हैं ड्यूरिंग, यह प्रीपोजिशन हो जाएगा ड्यूरिंग, प्रीपोजिशन हमारा होगा ड्यूरिंग, डोंट टॉक ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द क्लास। अब यहाँ देखें, क्लास हमारा नाउन है, और इस नाउन के पहले प्रीपोजिशन हो गया ड्यूरिंग। इसी तरह से पढ़ने के अलावा मुझे लिखना भी पसंद है, तो यहाँ पर लिखेंगे मुझे लिखना भी पसंद है, तो आई लाइक, आई लाइक मुझे पसंद है, क्या, आई लाइक टू राइट,
आई लाइक टू राइट या आई लाइक राइटिंग, दोनों लिख सकते हैं। आई लाइक टू राइट या आई लाइक राइटिंग, मुझे लिखना भी पसंद है पढ़ने के अलावा, तो यह हो जाएगा बिसाइड्स। बिसाइड्स यह प्रीपोजिशन है, बिसाइड्स और पढ़ने के अलावा रीडिंग। रीडिंग हमारा जीरंड हो गया और इस जीरंड के पहले हमने प्रीपोजिशन का यूज कर लिया और यह आपका हो गया जीरंड। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि नाउन या जीरंड के पहले प्रीपोजिशन का उपयोग करके हम वाक्यों को आसानी से अपने डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। समय पर पहुंचने के लिए जल्दी निकलो, तो कह रहा है समय पर पहुंचने के लिए जल्दी निकलो, तो जल्दी निकलो, तो यहाँ पर लिखेंगे जल्दी निकलो, तो गो आउट अर्ली, गो आउट अर्ली, जल्दी निकलो, क्या करने के लिए, समय पर पहुंचने के लिए, ऑन रीचिंग टाइम, ऑन रीचिंग टाइम, और यहां पर भी लिखेंगे ऑन टाइम, ऑन रीचिंग ऑन टाइम। अब यहां क्या हुआ, रीचिंग जीरंड है और जीरंड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ ऑन का, यह हो गया प्रीपोजिशन हमारा ऑन। तो गो आउट अर्ली ऑन रीचिंग ऑन टाइम, समय पर पहुंचने के लिए। अगला वाक्य देखें, सीता ने 5 रुपए में एक कलम खरीदी, तो यहाँ सीता जो है 5 रुपए में एक कलम खरीद रही है। और जैसा कि आपको विदित भी होगा, हमारे बहुत साथी जानते होंगे कि जब हम किसी चीज़ को खरीदते हैं तो खरीदने के अर्थ में प्रीपोजिशन फॉर का यूज़ होता है। तो सीता ने 5 रुपए में एक कलम खरीदी, तो इसको लिखेंगे सीता बाट, सीता बाट अ बुक पेन, सॉरी पेन कलम बुक नहीं होगा, सीता बाट अ पेन, सीता ने एक कलम खरीदी फॉर 5 रुपीज़, फॉर 5 रुपीज़, 5 रुपए में। तो यहाँ फॉर 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ के पहले प्रीपोजिशन फॉर का यूज हुआ, तो सीता बाट अ पेन फॉर 5 रुपीज़। फिर आगे देखें, सलाह के अतिरिक्त उसने मेरी मदद भी की। अब इसमें 2 वर्क हो रहा है, एक सलाह देने का भी काम हो रहा है और मदद करने का भी काम हो रहा है। तो सलाह के अतिरिक्त, सलाह के अतिरिक्त, तो इसको लिखेंगे बिसाइड्स, यही हम बना लेते हैं बिसाइड्स, बिसाइड्स गिविंग, बिसाइड्स गिविंग एडवाइस, बिसाइड्स गिविंग एडवाइस। अब यहाँ गिविंग हमारा जीरंड है, इसके पहले प्रीपोजिशन बिसाइड्स का यूज़ हुआ और यह एडवाइस भी जो है नाउन है और फिर यह भी जो है आपका नाउन ही का काम करें। तो बिसाइड्स गिविंग एडवाइस, बिसाइड्स गिविंग एडवाइस, सलाह के अतिरिक्त उसने मेरी मदद भी की, ही या शी कोई भी यूज कर लें, तो ही हेल्प्ड मी, ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। अब आगे देखें, अपना सबसे अच्छा प्रयास करने के बावजूद मैं एम में उत्तीर्ण न हो सका। तो अपना सबसे अच्छा प्रयास करने के बावजूद, तो के बावजूद के लिए जनरली हम एक यहाँ दूसरा फ्रेज यूज कर लेते हैं, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग माई बेस्ट, इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग माई बेस्ट, अपना सबसे अच्छा प्रयास करने के बावजूद। तो इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग, अब यहाँ ट्राइंग हमारा जीरंड है, इसके पहले प्रीपोजिशन ऑफ है, हालांकि इन स्पाइट ऑफ का यूज फ्रेजेस के रूप में किया जाता है। तो इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग माई बेस्ट, अपना सबसे अच्छा प्रयास करने के बावजूद मैं एम में उत्तीर्ण न हो सका, मैं एम में उत्तीर्ण न हो सका। इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग माई बेस्ट, अपना सबसे अच्छा प्रयास करने के बावजूद आई कुड नॉट, आई कुड नॉट, आई कुड नॉट पास एम में, आई कुड नॉट पास एम में, मैं एम में उत्तीर्ण न हो सका। अब यहाँ पर देखें क्या है, यात्रा समाप्त होने के पहले ही चाँद निकला। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे चाँद निकला, तो इसका हो जाएगा द मून रोज, यह हो जाएगा द मून रोज, चाँद निकला यात्रा समाप्त होने के पहले ही।
तो द मून रोज बिफोर, बिफोर मीन्स पहले ही, बिफोर द एंड, बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी, बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी, यात्रा समाप्त होने के पहले ही। द मून रोज बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी, द बेंड ऑफ द जर्नी, यह पूरा एक नाउन फ्रेज हुआ और इसके पहले जो है बिफोर का यूज हो गया। तो द मून रोज बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी। असफलता का समाचार सुनकर मीरा मूर्छित हो गई। तो सबसे पहले लिखेंगे मीरा मूर्छित हो गई। तो मीरा मूर्छित हो गई तो यहाँ पर हो जाएगा मीरा, मीरा फेंटेड, मीरा फेंटेड, मीरा मूर्छित हो गई। कैसे? ऑन हियरिंग, ऑन हियरिंग द न्यूज, समाचार सुनकर, ऑन हियरिंग द न्यूज। मीरा फेंटेड ऑन हियरिंग द न्यूज, मीरा फेंटेड ऑन हियरिंग द न्यूज। मीरा बेहोश हो गई ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलियर, ऑफ हर फेलियर। मीरा फेंटेड ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलियर, अपनी असफलता का समाचार सुनकर मीरा मूर्छित हो गई। आप इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेल्योर। यहाँ पर ऑन से शुरू कर सकते हैं, ऑन हियरिंग, ऑन हियरिंग द न्यूज, न्यूज ऑफ हर फेलियर, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलियर। उसके बाद हो जाएगा मीरा, और मीरा के बाद आप लिख सकते हैं फेंटेड, मीरा फेंटेड, मीरा बेहोश हो गई। तो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलियर मीरा फेंटेड, या मीरा फेंटेड ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलियर। चाहे आप इस तरह से बनाओ चाहे इस तरह से बनाओ। तुम्हारी सहायता के बिना मैं असफल हो गया होता। तो अब यहाँ पर देखें, इसको लिखेंगे मैं असफल हो गया होता। तो आई, यह चूंकि काल्पनिक चीज़ है और काल्पनिक चीज़ों में ऐसे वाक्यों को जब हम बनाते हैं तो वुड हैव का यूज करते हैं, वुड हैव और फिर क्रिया का तीसरा रूप, भीतरी रूप। तो आई वुड हैव फेल्ड, आई वुड हैव फेल्ड, मैं असफल हो गया होता। यह कल्पना कर रहा है कि अगर तुमने मेरी सहायता नहीं की होती तो मैं तुम्हारी सहायता के बिना मैं असफल हो गया होता, यानी मैं सफल हुआ। तो आई वुड हैव फेल्ड विदाउट योर हेल्प, यहाँ पर विदाउट प्रीपोजिशन हुआ और यह हो जाएगा योर हेल्प। तो आई वुड हैव फेल्ड विदाउट योर हेल्प, आई वुड हैव फेल्ड विदाउट योर हेल्प, तुम्हारी सहायता के बिना मैं असफल हो गया होता। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे एक ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया, उसे एक ट्रॉफी देकर के सम्मानित किया गया। तो उसे सम्मानित किया गया, पहले हम इसी को लिखेंगे, पहले हम इसी को लिखेंगे, उसे सम्मानित किया गया। तो ही वॉज अवॉर्डेड, ही वॉज अवॉर्डेड, ही वॉज अवॉर्डेड, उसे सम्मानित किया गया। बीइंग गिवन अ ट्रॉफी, ही वॉज अवॉर्डेड बीइंग गिवन अ ट्रॉफी। उससे यहाँ जो है बीइंग गिवन, यह पैसिव वॉइस का वाक्य बनेगा, यह चीज़ पैसिव वॉइस में बनेगी। तो ही वॉज अवॉर्डेड बीइंग गिवन अ ट्रॉफी, उसे एक ट्रॉफी दे करके सम्मानित किया गया। तो इस तरह से हमने 17 सेंटेंसेस के माध्यम से आपको नाउन या जेरंड के पूर्व प्रीपोजिशन का उपयोग करते हुए और सिंथेसिस का सहारा लेते हुए मैंने आपको वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा की। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस तरह के वाक्यों को आप जो है अच्छी तरह से सीख लिए होंगे। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया और आप मेरी चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहें, मस्त रहें।